Good morning 11th class. Today we will continue our next topic of business studies, that is characteristics, nature of business. Business do have some characteristics or nature, we can say. So the first nature of business is an economic activity. As I also told you earlier, बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए करी जाती है, ना कि मन की शांति पाने के लिए. क्लियर है? बिजनेस इज़ कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ अर्निंग मनी, जो कि किसके ऑब्जेक्टिव के साथ करी जाती है? पैसे कमाने के लिए. एंड नॉट फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, मन की संतुष्टि पाने के लिए ये नहीं करी जाती है, बल्कि पैसे कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है. ठीक है. सेकेंड इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करना इज़ द सेकेंड नेचर ऑफ बिजनेस. एवरी बिजनेस एंटरप्राइज आइदर प्रोड्यूसेस और प्रोक्योर्स गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स. जो बिजनेस एंटरप्राइजेस होती है, या तो वो गुड्स प्रोड्यूस करती है या फिर किसी और प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदती है. गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. जो सेकंड नेचर है बिज़नेस का, वो कहता है कि जो बिजनेसमैन है वो या तो खुद से गुड्स बनाता है बेचने के लिए या फिर किसी और से ख़रीदता है. क्लियर है? थर्ड इज़ सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स. अब उसने ख़रीद तो लिए या फिर बना लिए, फिर थर्ड बिजनेस नेचर कहता है कि उनका फिर सेल होता है या फिर एक्सचेंज होता है किसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए? ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. बिजनेस इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस. द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज़ नॉट बिजनेस. जो बिज़नेस है वो इन्वॉल्व करता है क्या? सेल या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर गुड्स अपनी कंजम्पशन के लिए ख़रीदे जाते हैं या बनाए जाते हैं तो वो बिज़नेस में नहीं आएगा. अ फार्मर कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली कंजम्पशन ओनली इज़ नॉट डूइंग अ बिज़नेस. अगर एक फार्मर एक क्रॉप को कल्टीवेट करता है अपना पालन करने के लिए और अपनी फैमिली का पालन करने के लिए, तो वो एक बिज़नेस एक्टिविटी में नहीं आएगा. क्लियर है? लेकिन अगर वो उन्हीं क्रॉप्स को मार्केट में बेचने के लिए कल्टीवेट करता है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड अ बिजनेस एक्टिविटी. नाउ फोर्थ इज़ डीलिंग इन गुड्स ऑन और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. जो फोर्थ करेक्टरिस्टिक है हमारे बिजनेस का, वो कहता है कि गुड्स और सर्विसेज में डील करना ऑन रेगुलर बेसिस. इरेगुलर नहीं होता इसमें काम, बल्कि रेगुलर बेस पर होता है. अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर of business is that it must sell or exchange goods or services on regular basis. Buying or selling goods or services once or twice is not a business. अगर किसी प्रोड्यूसर ने सामान ख़रीदा है एक या दो बार तो वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर वो हर रोज़ रेगुलर बेस पर एक्सचेंज करता है, प्रोडक्शन करता है, प्रोक्योरमेंट करता है, तो तभी वो बिज़नेस होगा. फिफ्थ इज़ प्रॉफिट अर्निंग. द मेन पर्पज़ ऑफ बिजनेस इज़ प्रॉफिट अर्निंग. जो मेन पर्पज़ होता है बिज़नेस का, पैसे कमाना होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है. इफ़ द मोटिव इज़ मिसिंग इन दिस ट्रांजेक्शन दैन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिज़नेस ट्रांजेक्शन. अगर ये वाला मोटिव, अगर उसमें पैसे कमाने की इच्छा नहीं है तो हम उसे बिज़नेस नहीं कह सकते. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स गिवन टू इन चैरिटी इज़ नॉट अ बिज़नेस एक्टिविटी. अगर हम गुड्स को बेचने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा बिज़नेस है, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है. लेकिन उन्हीं गुड्स को अगर हम चैरिटी की फॉर्म में किसी को दे रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो वो एक बिज़नेस नहीं होगा. सिक्स्थ इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क. अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चित. इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि हमें प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, या फिर हमारा पैसा जो हमने लगाया है हमें प्रॉफिट के रूप में वापस मिलेगा. और इसमें एक रिस्क प्रेजेंट होता है हमेशा बिजनेस में. अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज़ द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन द ट्रांजेक्शन. हमेशा एक रिस्क होता है ट्रांजेक्शन्स में, लेन देन में. देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज. और लॉसेज की पॉसिबिलिटी होती है. इट इज़ नॉट सर्टेन. ये अनिश्चित होता है दैट अ बिजनेसमैन विल ऑलवेज अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट. ये हमेशा अनिश्चित होता है कि एक बिजनेसमैन एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न करेगा ही करेगा. इस बात की कोई गारंटी नहीं होती. सो द फर्स्ट नेचर इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये पैसे कमाने के लिए करी जाती है.
सेकेंड इज़ प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो बिजनेसमैन जो होता है खुद से प्रोड्यूस करता है या फिर प्रोक्योर करता है गुड्स और सर्विसेज को। थर्ड इज़ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, जो सेल और एक्सचेंज होती है गुड्स और सर्विसेज की वो किसके लिए होती है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फोर्थ इज़ डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, जो डीलिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की वो रेगुलर बेस पे होती है, अगर इरेगुलर बेस पे होती है तो वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। फिफ्थ इज़ प्रॉफिट अर्निंग, हर एक बिज़नेस का जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। सिक्स्थ इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, इसमें कोई गारंटी नहीं होती रिटर्न की और हमेशा एक रिस्क प्रेजेंट होता है।